गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अ, 2-3 दिनों से जो है मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। आपके साथ मैंने शेयर भी किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहे हैं। और तबीयत को तो मेरे कुछ नहीं होता है। भगवान ने वैसे ही जो है इतनी बड़ी बीमारी दे दी है, तो उसके बाद और कोई दिक्कत तो नहीं होती है। बस एक सर्दी जुकाम है, वही मुझे होता है। बट सर्दी जुकाम जब मुझे होता है ना, तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत ही एकदम भयंकर वाला जो जुकाम है वो मुझे होता है। तो वही मुझे जो है जुकाम हो गया था। तो उसी की वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो हल्का सा गला मेरा आपको ख़राब लग रहा होगा। तो जुकाम तो सही हो गया है, बट उसके बाद खांसी हो जाती है, तो उसी वजह से हल्की सी खांसी है, तो आवाज़ थोड़ा सा आपको अलग आ रही होगी शायद। तो जिस दिन का ये जो व्लॉग है ना, आई थिंक ये 20 तारीख का व्लॉग है शायद। तो उस दिन जो है मुझे शुरुआत हो गई थी जुकाम की। तो बस शाम का टाइम था, तो जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो सारे मैंने जो है लगा दिए हैं। जो भी मतलब धुले हुए रखे थे वो मैंने अरेंज कर दिए हैं। और बस उसके बाद मैं लग गई डिनर की तैयारी। और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था आज डिनर, तो फटाफट से मैं बस अपना डिनर बना रही थी। और मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी आज मैंने लंबा लंबा जो है कट की है। गोल जिस तरह से कट करते हैं वैसे कट नहीं की है, लंबी लंबी कट की है। मन हुआ तो मैंने कहा चलिए इस तरह से बनाते हैं। पहले मैं काफ़ी बनाती थी, बट अब नहीं बनाती हूँ, काफ़ी टाइम बाद इस तरह से बना रही हूँ। तो बस जिस तरह से मैं हमेशा बनाती हूँ तरीका वही है, सिर्फ ये है कि भिंडियों को मैंने लंबा लंबा कट किया है। तो जो सब्ज़ी थी भिंडी थी वो मैंने रख दी है बनने के लिए। और उसके बाद बस यहाँ पर जो आटा है वो मैं लगा कर रख रही हूँ। तो 20 तारीख का जो है ये व्लॉग है इवनिंग का। और जैसा कि बताया कि हल्की-हल्की मुझे जो ज़ुकाम है उसकी शुरुआत हो गई थी। शायद इससे पिछले व्लॉग में मैंने शेयर भी किया था, मॉर्निंग के व्लॉग में शायद। तो इसके बाद ना नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मैं उठी ना, तो इतनी बुरी मेरी हालत हो रखी थी कि ना ही मेरी आंखें खुल रही थी और एकदम नाक बंद, गला बंद। क्योंकि जैसे कि आपको बताया मुझे ना बहुत भयंकर जुकाम, जब भी मुझे जुकाम होता है ना तो एकदम भयंकर वाला होता है। और 3-4 दिन 5 दिन मेरे इस तरह से निकलते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो पता नहीं इस तरह से जो है मुझे ही होता है या सभी को जुकाम होता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब भी मुझे जुकाम होता है। तो वही जो है वही चीज़ है। तो नेक्स्ट डे जो है ना ही बच्चों को मैं स्कूल भेज पाई, ना ही फिर कोई काम वगैरह सही से हो पाए 2-4 दिन। तो इसी वजह से फिर मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि अगर कर भी लेती शूट तो काम तो देखिए करने ही पड़ते हैं। लेट अवेयर जो भी है काम तो किए मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किए, काम तो करने ही पड़ते हैं। मैं नहीं करूँगी तो कोई कौन करेगा। हस्बैंड थोड़ा बहुत हेल्प करा देंगे, बट घर में इतने काम होते हैं, सारे तो नहीं कर सकते हैं। तो काम तो मैंने किए, बट शूट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़ुकाम में इतना जो है मेरे आंसू आते हैं आँख से, इतना पानी आता है, तो ना ही मैं एडिटिंग कर पाती। और आवाज़ भी मेरी बैठ गई थी बिल्कुल, तो ना ही मैं वॉइस ओवर कर पाती। तो इस वजह से फिर मैंने शूट ही नहीं किया। मैंने कहा चलिए 4-5 दिन जो है अपना जो भी है निकाल लेते हैं, आराम से रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ही जो भी है मैं शेयर करूँगी जब पूरी तरह से जो है ठीक हो जाएगा। और आप सभी ने काफ़ी कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरे व्लॉग नहीं आते हैं तो आप लोगों को जो है चिंता होती है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो कपड़े थे कुछ, वो जो है रखे हुए थे पीछे बक्से पे, तो मैंने कहा चलिए फ़ोल्ड कर लेते हैं। सब्ज़ी बनाकर जो बनने के लिए रख गई थी, आटा लगाकर छोड़ दिया था कि थोड़ा जब तक आटा सॉफ्ट वगैरह हो रहा है तब तक कपड़े फ़ोल्ड कर दूं। तो जो कपड़े वगैरह थे वो फ़ोल्ड कर दिए। सब्ज़ी जो है इतने में बन गई थी, क्योंकि भिंडी को बनने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। और वैसे भी पतला पतला कट की थी तो और जल्दी बन गई थी। और हस्बैंड जो है अभी को पढ़ा रहे थे रूम में बैठकर, और बाबू भी जो है अपना पढ़ रही थी। उसके भी जो है एग्ज़ाम 2 दिन बाद, एग्ज़ाम क्या टेस्ट हैं, तो बस इसी वजह से वो भी अपना पढ़ाई में लगी हुई थी। तो यहाँ पर जो रोटी वगैरह थी वो भी सारी मैंने बना दी थी, सब्ज़ी तो बन ही गई थी। और सुबह मैंने जो है दाल चावल बनाए थे, तो वही दाल रखी हुई थी थोड़ी सी,
तो वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दी। उसमें थोड़ा-सा जो घी है वो मैंने डाल दिया है और बस यहाँ पर हमारा जो डिनर है वो हो गया है रेडी और यहाँ पर हम लोग अब बैठकर कर रहे हैं डिनर। तो बाबू को भी हल्का-सा मुझे ऐसा लग रहा था कि जुकाम की शिकायत है, वो बोल रही थी कि मम्मा हल्का-हल्का सिर में दर्द हो रहा है। थोड़ा मुझे लग रहा था तो उसके जो है मैंने रुमाल दे दिया था कि ये बाँध दो, क्योंकि मुझे ये था कि मैं तो बीमार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो नहीं होनी चाहिए, उसका जुकाम जो है नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि 2 दिन बाद से उसके जो टेस्ट हैं वो हैं। तो 2 दिन क्या 20 तारीख का तो व्लॉग था, 21-22 से उसके जो है टेस्ट स्टार्ट थे, तो मुझे उसकी ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो अपना तो जो भी है परहेज़ वग़ैरह मैंने किया, अपने से ज़्यादा मैंने बाबू का परहेज़ किया। ठंडा पानी बिल्कुल रखना फ्रिज में बंद कर दिया, ना ही कोई ठंडी चीज़ खाने दी, ना ही कुछ ऐसा, मतलब कि जल्दी से जल्दी मैं भी ठीक हो जाऊँ और बच्चों को भी जो है ना हो पाए, ना बढ़ पाए। तो बस वही सारी चीज़ें थी, इसी में जो मेरे 4-5 दिन थे वो निकल गए। तो यहाँ पे डिनर वगैरह हो गया, उसके बाद मैंने सारा जो किचन था वो अपना क्लीन किया और बस यहाँ पर अब मैं जो बर्तन हैं वो धुल रही हूँ। और बर्तन धुलने के बाद फिर जो है अपना मुझे जो भी मेडिसिन वगैरह है वो खानी है, लगाने वाली हैं वो लगानी है। तो इन सारी चीज़ों में भी काफ़ी जो है मेरा टाइम जाता है। तो बस इस वजह से कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-सा जल्दी काम को निपटा लूँ, ताकि फिर इन चीज़ों के लिए टाइम दे पाऊँ। और जिस दिन ऐसा नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है डिनर वगैरह, तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धुल रही थी, इतने में जो हस्बैंड थे वो सो गए थे इधर। वैसे इधर जो है मैं लेटती हूँ अभी के साथ, बट आज हस्बैंड सो गए तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं। और उधर बस मैं अपनी मेडिसिन वगैरह खाकर बैठ गई थी अपने जो है हेयर्स में जो सीरम वगैरह हैं वो लगाने के लिए। बच्चे दोनों जाग रहे हैं, क्योंकि अभी तो वैसे भी जब मैं लेटती हूँ तभी वो मेरे साथ सोता है, वरना वो जब तक जागता ही रहता है। और बाबू भी जाग रही थी। और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे 4 दिन बाद, यानी 20 तारीख को व्लॉग शूट किया था, उसके बाद अब ये 24 तारीख का जो है व्लॉग है। तब तक मुझे काफ़ी जो है आराम मिल गया था, तो मैंने कहा चलिए शूट कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे जो है इसको मैं शेयर कर दूँगी, यानी आज ये आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर जो है बाबू चली गई है स्कूल और मैं कर रही हूँ अपना जो है खाने की तैयारी, और मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो बस वही यहाँ पर मैं कट कर रही थी। और इस टाइम ना सच में सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी महंगी हो गई हैं कि समझ में ही नहीं आता है क्या खाया जाए, क्या लाया जाए। और स्पेशली प्याज, टमाटर, टमाटर तो पूछिए मत, टमाटर तो इतने महंगे हो रहे हैं और सारी ही सब्जियाँ महंगी हैं। तो कुछ जो है समझ में नहीं आता है कि क्या लाएँ। तो बस यही है कि हाँ, घर की ही चीज़ें जो है ज़्यादातर, दाल बना लो, चने छोले वगैरह हैं, राजमा है, ये बना लो और आलू बना लो। यही चीज़ें इन दोनों जो है ज़्यादा बन रही हैं, क्योंकि हरी ले लो, कोई भी सब्ज़ी ले लो, बहुत जो है इस टाइम महंगी हैं, बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली चल रही है। तो टमाटर तो बस हमारे यहाँ 120-130 रुपए किलो चल रहे हैं। आपके यहाँ क्या रेट चल रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वो तो मैंने यहाँ 2 टमाटर इसलिए ले लिए हैं क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं था, वरना बस छोटा-सा 1 टमाटर मैं लेती हूँ इस टाइम सब्ज़ी में। और जो आलू बैंगन होते हैं वो मुझे थोड़े से खट्टे अच्छे लगते हैं, तो लेमन होता तो मैं थोड़ा लेमन और 1 टमाटर डाल देती, बट लेमन नहीं था, तो इस वजह से मैंने 2 टमाटर ले लिए, जिससे कि आलू बैंगन में थोड़ा-सा खटास आ जाए। आज मैं कुकर में आलू बैंगन बना रही हूँ। कुकर में भी आलू बैंगन जो है बहुत बढ़िया लगते हैं, हल्का सा ग्रेवी वाले। और यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, सब्ज़ी थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही थी। वैसे तो बनने के बाद तो थोड़ी ही रह गई थी, बट कटी हुई ज़्यादा थी, तो छोटे कुकर में बनी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, छोटा कुकर ही चढ़ा दिया था। फिर मुझे जो है बड़ा वाला जो कुकर था वो चढ़ाना पड़ा। फिर मैंने उसको जो है, जो भी छोटे कुकर में थोड़ा बहुत मसाला वगैरह लगा था वो धुल के मैंने कुकर में डाला बड़े वाले में, और बड़े वाले में फिर जो सब्ज़ी थी मैंने बनने के लिए रखी। क्योंकि होता है ना, बैंगन बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, बट जब काटते हैं तो खड़े रहते हैं, तो वो स्पेस घेरते हैं और बनने के बाद एकदम से बैठ जाते हैं। तो वैसे तो बन जाती, बट ये है कि स्टार्टिंग में जो है बनाने में नहीं आ रही थी। उसके बाद यहाँ मेरा खाना वगैरह जो था वो सब बन गया और टाइम हो गया अभी के स्कूल का। तो फिर मैंने अभी को जगाया, उसको नहलाया और बस यहाँ पर उसको रेडी कर दूँगी स्कूल के लिए। तो सॉरी। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जो है इधर बैठे हुए हैं, बाबू तो सुबह चली ही गई थी स्कूल।
और इतनी ज़्यादा जो है इन दिनों गर्मी हो रही है ना, इन दिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। जिस दिन का ये जो व्लॉग है ना 24 तारीख का, उस दिन नाइट में जो है बारिश हुई है कई दिनों के बाद। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा, एकदम उमस वाली जो गर्मी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और इन दिनों वही जो गर्मी है चल रही है। सूखी गर्मी होती है ना, वो तो फिर भी एक बार को बर्दाश्त हो जाती है, बट ये वाली जो गर्मी होती है ना इन दिनों की, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, स्पेशली किचन में काम करते टाइम। बट क्या करें, करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अभी को मैंने रेडी कर दिया था, और सुबह बाबू के लिए पराठे बनाए थे, तो एक पराठा रखा हुआ था, तो वही मैंने अभी को भी दे दिया था। और बस उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से आ गई किचन में। तो अभी के स्कूल के लिए जो है एक पराठा और मैं बना दूँगी, तब तक वो वहाँ पर अपना जो पराठा है वो खा रहा है। और सब्ज़ी जो आलू बैंगन की बनाई है, उसी में से जो आलू हैं वो मैं निकाल कर रख दूँगी। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वॉइस ओवर करने में ना मुझे बड़ा एकदम दिक्कत सी हो रही है, क्योंकि गला थोड़ा-सा ख़राब है ना, तो बार-बार दिक्कत हो रही है। बट काफ़ी दिनों का ऑलरेडी व्लॉग हो गया था, अभी अब व्लॉग कई दिनों से आए भी नहीं है, तो मैंने कहा चलिए, इस तरह से बैठने से काम तो चलेगा नहीं, व्लॉग तो बनाने ही हैं। तो मैं कर रही हूँ, बट वॉइस ओवर करते टाइम आपको शायद थोड़ा पता चल भी रहा होगा, बीच-बीच में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो बस यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो बन चुकी थी, उसी में से जो आलू हैं थोड़े से निकाल कर मैंने अभी को दे दिए थे, ऊपर से धनिया वगैरह डालकर सब्ज़ी रेडी हो गई है। ये मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो वही सारे जो कपड़े हैं वो धुल गए हैं, तो वो भी मैं फैला दूँगी यहाँ आंगन में ही, क्योंकि बाहर का वैसे तो जो है बारिश तो नहीं हो रही है, बट बादल से रहते हैं, तो ये रहता है कि कब बारिश आ जाए, फिर सारे जो है उठा के लेकर आओ। तो सारे हैंगर पे डाल के मैंने सारे जो है अंदर ही सूखने के लिए डाल दिए हैं। और बस उसके बाद मैं फिर से आ गई किचन में। किचन को मैंने जो है क्लीन वगैरह किया, जो भी बाकी की बची हुई रोटी थी वो सब बना के रखी। और बस अब नंबर आ गया है बर्तन धुलने का, तो फटाफट से बर्तन धुल के रख दूँगी, और सारे इसके बाद जो है अपनी क्लीनिंग के काम निपटाऊँगी। तो चलिए, यहीं पर करती हूँ इस व्लॉग को एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।